बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद। क़ालल्लाहु व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मेरे मोहतरम व मुकर्रम असातिज़ा किराम और अज़ीज़ तलबा, मैं एक छोटा सा इस मदरसे के एक अदना सा उस्ताद और इतनी बड़ी कुर्सी पर मुझे ये बिठाया, यानी ऐसा लगता है कि मेरे सर पर एक कांटे वाला ताज पे रख दिया। यानी दिखने में तो वो ताज है, लेकिन हकीकत में ये इसलिए कि मैं इससे पहले कभी भी ये कुर्सी पर बैठा नहीं हूँ। मैंने जो हदीस आप हज़रात के सामने बयान की, खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह, यानी तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। यानी अभी तो आप लोगों को ये दुनिया की चमक दमक देखकर ऐसा लगता होगा कि हम तो क्या है, सुबह से शाम एक जगह पे रहना है, सूखा खाना है, नरम गरम खाना है, और ये लोग बाहर कैसे घूमते हैं। तो बेटा ये तो समझो एक प्लास्टिक के फूल है, यानी जिसकी खुशबू कुछ नहीं है, बस देखने में वो असली गुलाब के फूलों से ज़्यादा चमकदार दिखते हैं, लेकिन जब आप उसको सूंघो तो उसमें से कुछ खुशबू नहीं आएगी। ये आप लोगों की बरकत है। ये बात मेरे जहन में बिल्कुल न थी, यानी जो बातें मेरे जहन में थी मौलाना असलम साहब ने सब कह दी, लेकिन बस आप लोगों की तवज्जो की वजह से और पीछे बैठने वाले हमारे असातिज़ा की तवज्जो की वजह से मैं ये बातें बोल रहा हूँ। तो आप लोग अपनी हकीकत को पहचानें कि आप लोग कौन हो, और आपकी वजह से और आपके लिए ही ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस सुनाई कि खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमा, कि तुम में से सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। आप जिस दिन पैदा हुए उस दिन न जाने दुनिया में कितने लोग पैदा हुए, कितने जानवर पैदा हुए, लेकिन अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो आपको हज़रतुल इंसान बनाया, अशरफुल मखलूक़ात में पैदा किया, और उसके बाद इंसानों में भी ये नहीं कि आपको काफिर या कोई और, यानी अपने लाडले नबी के मुअज़्ज़ज़ दीन में आपको पैदा किया। और उस दिन आपके साथ और बहुत सारे मुसलमान बच्चे पैदा हुए, लेकिन उनमें भी आपको सिलेक्ट और पसंद किया, आपको यहाँ तक पहुँचा दिया। न जाने आपके अंदर से कितने के वालिदैन ने ये कहा होगा कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा लॉयर बनेगा, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी किस्मत में ये लिख दिया था कि नहीं, इसको दीन का काम करना है। तो ये हमने नहीं मांगा, बल्कि अल्लाह ताला ने खुद हमें पसंद किया और हमें यहाँ तक पहुँचा दिया। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। उनमें से एक मैं भी था कि मैं जब स्कूल में जाता था तो 1 से 9 तक मैं तहदीस बिन नेमत के तौर पर कहता हूँ कि मेरा पहला नंबर आता था स्कूल में भी। और स्कूल में भी हर किस्म के जो इनके प्रोग्राम होते थे वो मुझे ले जाते थे। मैं पिपोदरा में गया, मैं कोठवा में गया 1 से 7 तक में। तो मेरे वालिद साहब का भी यही रुझान था कि मैं आगे जाके कुछ, क्योंकि वो दुनियावी एतबार से एक सरकारी मुलाजिम थे, इस वजह से मुझे भी उस लाइन में डालना चाहते थे। लेकिन मुझे याद है कि मेरे उस्ताद कारी हाशिम साहब, तो पता भी नहीं चला कि किस तरह वो सूरतें याद कराते कराते मुझे हिफ्ज़ क्लास में बिठा दिया। लेकिन सूरह आला शुरू थी और मुझे कुछ गलती गई तो बहुत पीटा मुझे। तो मेरे वालिद साहब, मैंने घर जाके कहा तो वालिद साहब ने फ़ौरन मुझे कहा कि अब ये पढ़ना वढ़ना छोड़ दे, अब तो स्कूल जाया कर। लेकिन मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि ना, एक मरतबा मानने से आप इस तरह क्यों जजमेंट बदलते हो। कहा नहीं, वो पढ़ेगा, अभी पढ़ने तो बच्चा है।
और उस्ताद ही मानेंगे। तो वो मेरी ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट था, मेरी वालिदा। वरना मैं उसी जगह मैं दुनियावी तालीम में चला आया था। और उसके बाद जब 10वीं पास हुआ, उस वक्त मेरे 12 पारे हुए थे। तो मुझे कहा कि तू दुनिया पढ़ना चाहता है या मदरसे में। तो चूँकि मैं तो मदरसे में जो मार खा के देखा था कि यह मार बहुत ज़्यादा पलटी है, तो मैंने कहा कि मैं तो स्कूल पढ़ूँगा। तो मेरा अब्बा ने कहा नहीं, तेरे को मदरसे में जाना है, इसके लिए कि तू मेरा एक ही लड़का है और मुझे जन्नत चाहिए, ये तो मुझे मिल जाएगा। जिस तरह आदमी जब भैंस लाता है तो ये भैंस वो गोबर की वजह से नहीं लाता है, वो दूध की वजह से लाता है। गोबर तो उसको ऑटोमेटिक मिलना ही मिलना है। तो समझो ये दुनिया तो एक गोबर की मानिन है। आप जहाँ भी काम करेंगे आपका 7,000 10,000 में भी काम चल जाएगा। आप दुनियावी लाइन में जाएंगे, 50,000 आपकी तनख्वाह होगी, फिर भी आपका हो सकता है वो आपका काम न चले। तो ये लाइन ऐसी बाबरकत लाइन है। और दूसरा कि दुनियावी ज़ख़ीरे से ज़्यादा आखिरत का ज़ख़ीरा यहाँ जमा होता है। यानी अगर आप यहाँ से गए, उनमें से आपने 5-10 बच्चों को पढ़ाया और वो 10 बच्चे अगर आगे जाकर उनमें से 5 बच्चों ने हिफ्ज़ करके अगर पुख्ता इल्म दीन हासिल करके और आगे पढ़ाया, तो ये आपके लिए सवाब जारिया है। और ये हो सकता है कि अल्लाह ताला इसकी वजह से आपका बग़ैर हिसाब किताब मग़फ़िरत कर दे। और हमें इस पर पुख्ता यकीन है और यकीन रखना भी चाहिए। दूसरी बात, पूरे साल आप लोग यहाँ रहें, अगर कुछ हमारी तरफ से या हमारे इन असातिज़ा की तरफ से अगर कुछ गलती हुई हो सकता है गलती तो बिल्कुल ना हो, इसलिए कि आपको रहने सहने के एतबार से हमने भरपूर कोशिश की है। हमारे असातिज़ा कोई कम कोई ज़्यादा एतबार से आपकी फ़िक्र में लगे रहते हैं। मैंने रातों में भी देखा है, दिन में भी देखा है कि ये असातिज़ा आपकी सेफ्टी और आपकी हिफाजत के लिए कुछ न कुछ नई नई तरकीबें लाते रहते थे। तो उनकी तरफ से अगर कुछ गलती कोताही हुई हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ उनकी तरफ से। और अब आप घर जा रहे हो तो आप बस स्टेशन पे या रेलवे स्टेशन पे बिल्कुल हुजूम ना करें और अड्डा ना जमाएं। ऐसा न लगे कि इन लोगों की ज़ुबान में ये लोग हमें कह रहे हैं आतंकवादी, इस तरह की हमें ये नहीं करना, बल्कि हम मेहमान रसूल बनकर अपना अखलाक पेश करके जाए। जहाँ भी बस ट्रेन वगैरह आती हो तो हम जल्दी जल्दी धक्के मार के ना चढ़ें, बल्कि जो उतरने वाले इनको उतरने दे। अगर उनमें से कोई ऐसे है जिनका सामान ज़्यादा है तो उठाकर रख दे, इसलिए कि अल-उजलतु मिनश-शैतान वत-तअन्नी मिनर-रहमान, कि जल्दी करना ये शैतान का काम है। तो हम जल्दी ना करें, हम इत्मीनान से जाएं। और हम बस या ट्रेन के अंदर भी हमारा 1 दिन का सफ़र है, 2 दिन का सफ़र है, तो नमाज़ों की पाबंदी करें। और अगर किसी से, और हम जो बड़े साथी है वो अपने छोटे भाइयों पर शफ़क़त करें। और अगर वो इधर उधर कोई काम करते हो तो उनको ऐसा न करने को कहें। जैसे बस में से या ट्रेन में से हाथ बाहर निकलना या दरवाजे पे बैठना, आप बिल्कुल ये ना करें, दरवाज़ों पे बिल्कुल ना बैठें। और आप जब भी जाए 2, 4, 5 साथी साथ में जाए, अकेले बिल्कुल सफ़र न करें। और दूसरी एक बात, अगर किसी जगह पे चेक इन हो तो आप वहाँ खड़े रहें और ये देखें कि हमारा सामान कौन खोल रहा है और कौन बंद कर रहा है। ये ना हो कि आपके सामान में कुछ नहीं है, बाद में कुछ अंदर निकले, क्योंकि हो सकता है धोखा देने के लिए कोई आदमी अंदर अपने जेब में से निकाल कर अंदर कुछ रख दे। तो आप बिल्कुल इसका एहतमाम करें। और अफ़्शुस सलाम बैनकुम, सलाम को आपस में फैलाओ, जहाँ भी जाए सलाम करते हुए जाए। एक मर्तबा तो वो आदमी आपको पहले मर्तबा तो शायद चौंक जाए, इसलिए कि उससे पहले कोई आदमी उसको सलाम करने वाला न मिले, लेकिन जब दोबारा मिलेगा तो वो आदमी आपको सामने से सलाम करेगा और आपकी इज़्ज़त भी करेगा। इसलिए सलाम को हमेशा बाकी रखे और जारी रखे। दूसरी बात, अब ज़माना मोबाइल का है तो बहुत सारे अक्सर तलबा ऐसे होंगे जो घर जाएंगे तो माँ बाप उनको पकड़ा देंगे मोबाइल।
तो मोबाइल से ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसी कोई क्लिप वगैरह आप वायरल न करें, इसलिए कि हो सकता है ये वायरल करने की वजह से आप तो पकड़ में आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ आपका इदारा और ये भी तकलीफ़ में आ सकता है। इसलिए आप इस तरह की क्लिपें बिल्कुल वायरल ना करें, इसलिए कि ये जो ज़माने में जो हो रहा है उसका दर्द और गम हमारे सीनों में है, लेकिन उसका एक चीज़ ये भी है कि हम दुआ करते रहें और तहज्जुद का एहतमाम करें। ये तहज्जुद ये ऐसी चीज़ है कि न करने वाले काम भी हो जाते हैं अल्लाह ताला की तरफ से। और मांगे वो तो सुबह के शुरुआत में भी और रात की शुरुआत में भी पहले आसमान पर आता है और कहता है कि मांगो, लेकिन हम ये है कि हम मांगते नहीं हैं। तो मांगना चाहिए। दुनिया वालों के पास मांगोगे तो हो सकता है 1 मरतबा 2 मरतबा हो आपको दे, फिर ये कहे कि भाई यहाँ कोई रख के थोड़ी गया है तो। लेकिन अगर उसके पास ना मांगोगे तो वो नाराज़ हो जाएगा, इसलिए मांगते रहें। दुआ ऐसी चीज़ है कि हर काम आसान कर देती है। ये तो हमारी नमाज़ों में वो असर नहीं है, वरना सहाबा तो मुसल्ले पे खड़े हो जाते थे और अपना काम करवा लिया करते थे। तो ये और मैं अपने तलबा के दरमियान भी मैंने एक चीज़ शुरू की है कि मैं हफ्ते में पूछता रहता हूँ उनको, अगर नमाज़ नहीं पढ़ी है तो मैं करता हूँ सज़ा के तौर पर आपको लकड़ी नहीं मारूंगा, बल्कि आपको 100 मरतबा रोज़ाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना है और 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। पीछे बैठे आप पूछ सकते हैं। और रोज़ाना मैं उनको पूछता हूँ कि किसने पढ़ी, किसने पढ़ा, किसने ना पढ़ा। तो ये छोटे छोटे काम रोज़ाना करते रहोगे तो आपको एक ना एक दिन ज़रूर फ़ायदा होगा। आखिर में एक बात करता हूँ कि रोज़ाना जो भी काम करे उसमें इस्तिदलाल पैदा करे, इस्तिकामत पैदा करे और अल्लाह ताला से मांगे। इसलिए कि रोज़ाना एक काम, चाहे तो आप रोज़ाना 1 पारा पढ़ रहे हो, लेकिन रोज़ाना 1 पारा पढ़ो। आप कभी 5 पारे पढ़ लिए, दूसरे दिन आपको टाइम नहीं मिला, आपने नहीं पढ़ा, तीसरे दिन 2 रुकू पढ़ लिए, चौथा दिन, तो इसमें क्या होती है, बेबरकती होती है। आप बिल्कुल उसमें गैर हाजिरी बिल्कुल ना करें और एक भी दिन को ना छोड़ें। इसलिए कि अगर किसी पत्थर पे पानी गिरता है, अगर हम एक ही दिन होश में और जोश में आकर उसके ऊपर 50 डोल पानी डाल देंगे तो उस पत्थर को कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आप अगर उसके ऊपर 1 कतरा पानी का जारी कर दे तो 50 दिन के अंदर आप देख लेना कि वहाँ कुछ ना कुछ पानी ने असर किया है और खड्डा बना हुआ है। जैसे छुट्टी के बाद अगर नल ये हमारे बैतुल खला वगैरह के नल चालू रहे तो छुट्टी के बाद आप आओगे तो देखोगे कि ये नल में से जो पानी टपका उसका वो असर वहाँ उसके पत्थर पर दिखता है। तो इस तरह आप जो भी अमल करें रोज़ाना थोड़ा थोड़ा अमल करें। बस इसी पर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना।